श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में जानेंगे 2024 एकादशी अपरा एकादशी के बारे में। 2 जून को व्रत धारण करें या 3 जून को, वीडियो में सुनिएगा। और साथ ही कुछ सरल से कार्य जिन्हें आप अपने घर पर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके पति बच्चों का भाग्य चमकता है, रोग दोष संकट पीड़ा का निदान हो जाता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि गृहस्थ जनों के लिए एकादशी व्रत को करने के नियम कहे गए हैं, उसके अनुसार इस वर्ष उदया तिथि के अनुसार 2 जून दिन रविवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। किसी भी तरह के कंफ्यूजन या मतभेद की स्थिति में मत पड़िएगा। साधारण सरल तरीके से जो शास्त्र प्रमाणिक और पंचांग में लिखित जानकारी कही गई है उसके अनुसार रविवार का दिन हो रहा है, 2 जून की शुभ तिथि है और साथ ही अपरा एकादशी का पावन पवित्र व्रत हो रहा है। जैसे कि 2 जून की सुबह 5:04 से यह एकादशी शुरू होगी, जो कि 3 जून 2024 की रात में 2:41 पर यह समापन होगा। तो उदया तिथि और यह जो नियम है वह अपने आप में अद्भुत है 2 जून को करने के लिए। अब आप 2 जून को व्रत धारण करेंगे तो 3 जून 2024 की सुबह इस व्रत का पारण करेंगे। शुभ समय पारण का रहेगा 8:05 से 8:10 के आसपास। तो इस समय अपने व्रत को आप खोल लीजिएगा। इसके पश्चात जो नियम धारण करने होंगे वह आप द्वादशी के निमित्त करते हैं तो वह कर लीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी उपाय सुनना समझना शुरू करें। साथ ही आपको सबसे पहले वीडियो दे रही हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। एकादशी व्रत में कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, रविवार को भी नहीं चढ़ाया जाता। तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्वरूप में भले ही गर्मी हो रही है तब भी आज ही शाम को, जैसे मैं आपको यह वीडियो आज एक दिन पहले दे रही हूँ, तो आज तुलसी माँ को, गर्मी के दिन है, तुलसी माँ जो है झुलस सकती हैं। सभी हम व्यक्तियों को पानी की चाहत है, तो आज शाम के समय खूब अच्छी तरह से, कहने का अर्थ है तुलसी माँ में कि हे माँ जल आप धारण कर लीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज जो है सूर्य उदित होने से पहले बरते अस्त होने से पहले खूब अच्छे से तुलसी माँ में साफ सुथरा जल अपने बच्चों के हाथ से समर्पित करवा दीजिएगा, या भी आप भी स्नान इत्यादि कर तुलसी माँ में जल समर्पित करें। किसी भी अवस्था में तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, नहीं तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो आज ही तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने पास रख लीजिएगा। भले ही 56 भोग आप श्रीहरि विष्णु के निमित्त जो है समर्पित कर दे, परंतु वह सिर्फ जब तुलसी माँ उन्हें भोग स्वरूप मिलती है तभी जो है वह उस भोग को स्वीकार करते हैं। और गर्मी चरम सीमा पर है। इन दिनों आप सभी को विशेष सेवा अर्चना तुलसी माँ के साथ साथ जो तुलसी माँ की सेवा है वह श्री हरि विष्णु को देनी है। इससे आपके दुख तकलीफ रोग संकट पीड़ा स्वतः ही मिट जाएंगे। तो आपको क्या करना है उपाय करने के लिए, ध्यान से सुनिए। आप सभी को जैसे कि विशेष तौर पर अपने घर पर अपने ही मंदिर में यह उपाय करना है। आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्ते आप, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, एक दिन पहले आप सभी तोड़ लीजिए। तोड़कर आप सभी अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। सुबह आप सभी लाल रंग के, सूर्य ग्रह से संबंधित दिन है, नहीं तो पीले रंग के कपड़ों का चुनाव कीजिएगा। गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी मिश्रित जल आप सभी अपने स्नान में जो है डालकर उससे स्नान कीजिएगा और लाल सुंदर रंग के वस्त्र का चयन करें। फिर सूर्य नारायण भगवान को आपको जल देना है। जल देने का एक विशेष विधान है रविवार के दिन। गुरु जी कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका तेजस्वी प्रभाव हो, आप रोग से मुक्त रहे, तो तांबे का 1 लोटा ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, उसमें लाल फूल डाल दीजिए और आवश्यक रूप से थोड़ा सा आप अक्षत, जिसे चावल कहा जाता है, खाने नहीं हैं परंतु सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाए जा सकते हैं, थोड़ा लाल कुमकुम या लाल चंदन उस जल के लोटे में डालकर आपको ओम घड़ी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः जो आपको मंत्र आता है उसके साथ आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। फिर यही तांबे का लोटा आपको धोना नहीं है। सोमवार के दिन इसी से महादेव के शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना है और उस जल को तुमरुका जी का नाम लेकर आपको ग्रहण कर लेना है। इसका तेजस्व ऐसा होता है कि कोई रोग उस व्यक्ति के जीवन में प्रभाव कर ही नहीं पाते, इतनी सुंदर महिमा कही गई है। तो आप सभी कोशिश करें कि आवश्यक रूप से आप जो है इस उपाय को भी कर सके। अब जानते हैं 11 तुलसी के पत्ते का उपाय। जैसे कि एकादशी जो है जो हर माह आता है उसका 11वां दिन जाना जाता है, तो वही तुलसी के पत्ते आपको 11 की संख्या में लेने हैं। सबसे पहले आप सभी सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करें और प्रभु का स्मरण करें। जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस महामंत्र का जाप करें, जो कि गुरु जी कहते हैं अपने आप में देवी माँ को भी वंदन करता है और महादेव का भी वंदन करने में सहायक है। अब आपको अपने घर के मंदिर में या जो है श्री हरि विष्णु के मंदिर में यह उपाय करने के लिए चले जाना है। आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी।
हल्दी जो है अपने आप में रोग काटती है, संकट पीड़ा का निदान करती है, परिवार में खुशियाँ और बरकत के स्वरूप में करने का कार्य करती है। तो हल्दी एक चुटकी लेनी है, 11 तुलसी के पत्ते अपने पूजा की थाली में ले लेने हैं। उसके बाद एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी आप सभी को साथ में लेना है। लेने के बाद आप सभी को प्रभु के सामने अपनी पूजा विधि संपूर्ण और संपन्न करनी है। गुरु जी कहते हैं जब भी एकादशी तिथि पड़े श्रीहरि विष्णु को आप एक विशेष सेवा दीजिएगा। गौ माता का साफ स्वच्छ कच्चा दूध शंख में भरना है, उसमें एक तुलसी का पत्ता डालना है और जो भी आपके घर पर विग्रह स्वरूप है, जैसे कि लड्डू गोपाल स्वरूप है, श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है, उन्हें जो है कच्चे दूध शंख में कच्चा दूध डालकर तुलसी का पत्ता डालकर अभिषेक कराना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे श्रीहरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस गर्मी में कच्चे दूध की सेवा, ठंडे जल की सेवा से प्रभु तृप्त होते हैं और आपके जीवन में खुशियों के भंडार भर देते हैं। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि इन दिव्य तिथियों में अर्थात एकादशी द्वादशी की दिव्य तिथि में श्रीहरि विष्णु का आराम से बड़े प्रेम पूर्वक तुलसी की सेवा और आवश्यक रूप से जो कच्चा दूध है उसे मिश्रित कर कर अभिषेक कराना है। इससे भाग्य खुल जाते हैं। साथ के साथ 11 तुलसी के पत्ते जिनमें आपको लगानी है हल्दी, अपने अनामिका उंगली से हल्दी लगाइएगा। भोग स्वरूप आपको श्रीहरि विष्णु के समक्ष 11 तुलसी के पत्ते एक एक करें। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, इस तरह से एक पत्ता रखें हल्दी लगाकर, ओम श्री विष्णवे नमः कहें, दूसरा पत्ता रखें, फिर ओम श्री विष्णवे नमः, ऐसा कहते हुए आपको 11 तुलसी का भोग हल्दी की बिंदी लगाकर श्रीहरि विष्णु के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। श्रीहरि विष्णु इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और खुशियों के अंबार उस घर परिवार पर लगा देते हैं। तो कोशिश करें, कच्चे दूध का जो उपाय बताया है वह भी आप करें, साथ के साथ सूर्य नारायण भगवान का जो उपाय बताया वह भी आप सभी करें, साथ के साथ यह 11 तुलसी का उपाय भी आप करने का अपने घर पर ही प्रयत्न करें। कहीं नहीं जाना है जी, खुशियाँ जीवन में बनती हैं, रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान होता है। इन दिनों नवतपा चल रहा है, अर्थात ज्येष्ठ माह के प्रथम 9 दिन जिनमें बहुत अधिक सूर्य का ताप बढ़ जाता है। नवग्रह महादेव के आसपास विराजमान होते हैं। तो महादेव की जितनी संभव हो जल से सेवा करें, श्रीहरि विष्णु की जितनी संभव हो जल से सेवा करें। एकादशी के दिन आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करना है। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति जो भी आसपास आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें पानी की आवश्यकता होती है, कोई भी पेड़ पौधे, हर एक अंश में महादेव का ओमकार रूप में वास है, तो आप उन्हें जल के स्वरूप में सेवा दीजिए। आप उन्हें जल का दान करें। अगर उनके पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं, उन्हें दे छाता का दान करें। कुल मिलाकर इस तरह से किया गया दान लाख गुना परिणाम देता है और जीवन में अलग ही तरह का प्रभाव छोड़ता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इन तिथियों में महादेव की विशेष सेवा अर्चना करनी है, श्रीहरि विष्णु के निमित्त कार्य करना है, जन सेवा में अपना योगदान देना है। निश्चित ही आपके दुर्भाग्य दूर होंगे और नवग्रहों की दिशा और दशा मजबूत होगी।